सम स्पेशल पैरेललोग्राम्स के बारे में अपने को बात करना है आज। पैरेललोग्राम्स के कैटेगरी के अंदर में सबसे पहला अपने बात करेंगे रेक्टेंगल के बारे में। सर पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम इज अ फोर साइडेड क्लोज ज्योमेट्रिक फिगर जिसका ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। तो इस तरीके से पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टीज अपने पढ़े हैं। आज अपने रेक्टेंगल्स के बारे में पढ़ते हैं कि रेक्टेंगल क्या है। रेक्टेंगल comes under the category of parallelogram, four sided closed geometric figure जिसका ऑपोजिट साइड्स इक्वल होता है एंड इसका वर्टेक्स एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है और इसका जो डायगोनल्स होता है उसका लेंथ भी इक्वल होता है। तो एक एक करके अपने इसका थ्योरी यहाँ लिखते हैं। सर रेक्टेंगल किसके कैटेगरी में आता है? पैरेललोग्राम के अंडर में आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। एंड इसका डेफिनेशन उसी हिसाब से बनाया हुआ है। इफ वन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम, if one angle of a parallelogram is a right angle, then it is called a rectangle. तो सर पैरेललोग्राम कैसा होता है? जनरली पैरेललोग्राम हम लोग ऐसा ड्रॉ करते हैं तो ये एंगल 90 नहीं होता है, ठीक है ना। यदि ये एंगल 90 हो गया पैरेललोग्राम का तो उस पैरेललोग्राम को हम लोग रेक्टेंगल बोलते हैं। पैरेललोग्राम कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेक्टेंगल्स कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम। तो वो पैरेललोग्राम जिसका कोई भी एक वर्टेक्स एंगल यदि 90 हो जाए देन इट इज कंसिडर्ड एज अ रेक्टेंगल। इसके अंदर में यहाँ पर एंगल ए आप देखिए 90 है, यदि ए 90 है तो अकॉर्डिंगली ये सारा 90 हो जाता है क्योंकि पैरेललोग्राम का ये दोनों लाइन पैरेलल होता है। इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 आना चाहिए। यदि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाता है। नाउ ये लाइन इस लाइन से पैरेलल होता है, यदि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाता है क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। यदि ये 90 है तो ये भी 90 हो जाता है क्योंकि इन दोनों को ऐड करके 180 आना चाहिए। तो इस हिसाब से इसका डेफिनेशन बनाया गया है। पैरेललोग्राम विथ वन एंगल a parallelogram with one angle 90 degree is a rectangle. So if one angle of a parallelogram is a right angle then it is called a rectangle. Now coming to the properties of rectangle, इसका प्रॉपर्टीज इसके अंदर में सबसे पहला प्रॉपर्टी एज स्टेटेड इन द डायग्राम इटसेल्फ, ऑल द वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी इक्वल टू 90 डिग्री ईच। ऑल द वर्टेक्स एंगल्स आर 90 डिग्री। सेकेंड प्रॉपर्टी अपने क्या बोल सकते हैं? ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो अपने क्या बोल सकते हैं? ए बी इज इक्वल टू सी डी एंड BC is equal to AD. तो सर ऑपोजिट साइड्स इसका इक्वल होता है एज वी कैन सी ऑल्सो इन द डायग्राम। AB जो है वो CD है, जो BC है वो AD है, तो ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। थर्ड प्रॉपर्टी AC इज इक्वल टू BD। सर AC क्या है? AC इज अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल, तो AC का जो लेंथ है वो BD के लेंथ के बराबर होता है। AC इज इक्वल टू BD, ठीक है सर। रेक्टेंगल कैटेगरी क्लोज्ड। नंबर टू में अपने पढ़ेंगे रोम्बस के बारे में। रोम्बस इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल और रोम्बस भी पैरेललोग्राम के अंडर में आता है। तो सर इसका डेफिनेशन, इफ टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम are equal, if two adjacent sides of a parallelogram are equal then it is called a rhombus. तो सर ये पैरेललोग्राम है, जैसे हम लोग यहाँ बनाए थे, मान लीजिए ये पैरेललोग्राम है, इसका adjacent साइड ये दोनों हुआ, तो if two adjacent sides of a parallelogram are equal, मान लीजिए ये दोनों साइड यदि बराबर है तो ये रोम्बस हो जाएगा। एक्चुअली रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है, तो पैरेललोग्राम में ये जितना होता है उतना ये होता है, ये जितना होता है उतना ये होता है, और ये भी इससे इक्वल है, मतलब चारों आपस में इक्वल है। So if two adjacent sides of a parallelogram are equal, if two adjacent sides are equal, then it is considered as a rhombus. And rhombus का प्रॉपर्टी क्या है सर? All sides are equal. देखिए यहाँ हम रोम्बस आप लोग को बना के दे रहे हैं। रोम्बस हम थोड़ा सा अलग डिजाइन में बनाते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो सर इसका प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ रोम्बस? लेट दिस बी ABCD।
देखिए ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी हम आप लोग को रोम्बस का बता देते हैं। रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल, diagonals are unequal, diagonals are not equal, and diagonals bisect each other at 90 degrees। मतलब यदि ये पूरा 10 है तो ये 5 5 होगा, यदि ये पूरा 12 है तो ये 6 6 होगा, AC BD के बराबर नहीं होगा। ठीक है सर, अब इसका प्रॉपर्टीज लिखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी अपने क्या बोला, AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD। रोम्बस का ऑल साइड्स आर इक्वल। ठीक है सर, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ये जो डायगोनल्स होता है ये 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, तो उसको हम लोग थ्योरेटिकल बेस में लिखते हैं, द डायगोनल्स ऑफ अ रोहम्बस इंटरसेक्ट at right angles, they intersect at right angles। इसका मतलब क्या है कि सर ये जो AC और ये जो BD है ये लोग आपस में परपेंडिकुलर होगा, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, 90 डिग्री होता है। अच्छा, इसका जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप लोग को हम बताए हैं कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्रीज, तो 90 डिग्रीज तो लिख दिए, अब बाइसेक्ट करता है ये भी लिख देते हैं अपने, द डायगोनल्स bisect the angles of a rhombus, the diagonals bisect the angles of a rhombus। इसका मतलब ये जो एंगल है इस एंगल को ये बाइसेक्ट कर रहा है, जितना ये है उतना ये 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 है, एंड दे आल्सो बाइसेक्ट द डायगोनल्स इटसेल्फ। ये लोग आपस में एक दूसरे को भी बाइसेक्ट करता है। Okay sir, moving to the next figure on this is square and this is the third figure। इसके बाद एक और है अपने पास, पहले अपने स्क्वायर के बारे में बात करते हैं। सर स्क्वायर also comes under the category of parallelogram या comes under the category of basically rectangle। मतलब पैरेललोग्राम के अंदर में रेक्टेंगल होता है, रेक्टेंगल के अंदर में स्क्वायर होता है। ठीक है सर, तो स्क्वायर का डेफिनेशन उसी के हिसाब से अपने लिखते हैं, if two adjacent sides of a rectangle are equal then it is called a square। Sir, if two adjacent sides of a rectangle are equal then it is called a square। तो यहाँ पर स्क्वायर का डायग्राम बनाते कुछ इस तरीके का, इसका नामकरण कर दो ABCD। तो सर स्क्वायर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रेक्टेंगल एंड रेक्टेंगल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम्स। तो बेसिकली स्क्वायर भी पैरेललोग्राम के अंदर में आ गया, और वो रेक्टेंगल जिसका एडजेसेंट साइड्स इक्वल होता है, रेक्टेंगल का तो आमने सामने वाला इक्वल होता है, और ये यदि इससे इक्वल हो गया मतलब ये इससे इक्वल हो गया, तो चारों इक्वल हो गया ना। तो इफ ऑल द फोर साइड्स आर इक्वल फॉर रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब सर यहाँ 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों में फर्क समझिएगा, रोम्बस का भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन रोम्बस का वर्टेक्स एंगल के बारे में 90 डिग्री कहीं बात नहीं किया गया। स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है और इसका वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री होता है। स्क्वायर का डायगोनल भी इक्वल होता है, रोम्बस का ना तो डायगोनल्स इक्वल होता है ना तो वर्टेक्स एंगल होता है, तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है, ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है सर, ABCD is considered as a square if all the sides are equal, diagonals are equal and the vertex angle is 90 degree, and square comes under the category of rectangles, rectangles comes under the category of parallelogram। Now coming to the properties of a square, सबसे पहला प्रॉपर्टी, एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C इक्वल टू एंगल D which is equal to 90 डिग्री। ठीक है सर। सेकेंड, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all the sides are equal, all the interior angles are equal। फोर्थ थर्ड कैटेगरी, इन लोग दोनों का डायगोनल इक्वल होता है, AC is equal to BD। नाउ फोर्थ कैटेगरी, ये जो AC है वो BD से परपेंडिकुलर होता है, मतलब यहाँ पर सर 90 डिग्री होता है, AC जो है वो BD से परपेंडिकुलर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, the diagonals of a square bisect each other,
डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये लोग दोनों, ये जितना है उतना ये होगा, जितना ये है उतना ये होगा। यदि ये पूरा 10 है तो ये 5 5, यदि ये पूरा 10 है तो ये भी पूरा 10 होगा, तो ये भी 5 5। तो ये सब प्रॉपर्टीज अपने को लर्न करना है, अपने को याद रखना है। और इसमें एक छोटा सा चीज और याद रखिएगा, ये जो AC डायगोनल है ना, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ये जो BD डायगोनल है ना, वो एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल B को भी बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब ये 90 है तो 45 45, ये पूरा 90 है तो 45 45, ये पूरा 90 है तो ये 45 45, ये पूरा 90 है तो ये भी 45 45। ये सब छोटा छोटा प्रॉपर्टीज है जो अब अपने जब सम स्टार्ट करेंगे उसमें अपने को काम आएगा। नाउ मूविंग टू द सम्स, सबसे पहले अपने क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इसमें अपने को क्या दिया है, इन द गिवन फिगर, कॉमा, rectangle ABCD, in the given figure rectangle ABCD, comma, diagonals intersect at O, full stop, if angle AOB, नहीं, if angle OAB is equal to 30 degree, comma, find number 1 angle ACB, number 2 एंगल ABO, नंबर 3। देखिए हम थोड़ा स्पेस दे दिए ताकि हम वहीं पे सॉल्व कर देंगे उसको। एंगल COD, नंबर 4 एंगल BOC। अपने को क्वेश्चन में बोला इन द गिवन फिगर रेक्टेंगल ABCD, तो यहाँ पे एक रेक्टेंगल है ABCD, दिस इज ABCD। इसका जो डायगोनल है AC एंड BD, ये लोग इंटरसेक्ट किया है O पर। सर यहाँ पर एंगल OAB बताया अपने को, ये वाला एंगल सर 30 डिग्री है। देखिए वर्बली हम डिस्कस करेंगे, ज्यादा जल्दी और अच्छे से समझ में आएगा। लिखना आप लोग का काम है, स्टेटमेंट्स आप लोग बना लीजिएगा। सर ये वाला एंगल कितना है, सर ये वाला एंगल 30 डिग्री है। अपने को एंगल OAB का वैल्यू दे दिया 30 डिग्री, OAB का वैल्यू दे दिया है सर 30 डिग्री। एंगल ACB पूछ रहा है, एंगल ACB यहाँ कितना है सर 90 डिग्री। नाउ कमिंग टू दिस ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल सर, ABC। ये 30 है, ये 90 है। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। 90 प्लस 30 कितना, 120। 180 में से यदि अपने 120 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा सर, 60 डिग्री। सो एंगल ACB विल बी इक्वल टू 60 डिग्री। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, एंगल ABO, ये वाला एंगल पूछा अपने को, एंगल ABO। इसके अंदर में रेक्टेंगल में आप लोग को बताया गया था कि डायगोनल्स का लेंथ इक्वल होता है, मतलब कि AC जितना है उतना BD होगा, जितना AC है उतना ही BD होगा। और ये जो पूरा AC है ना, ये ट्वाइस ऑफ AO है और ये ट्वाइस ऑफ BO है, क्योंकि जितना AO है उतना OC है, जितना BO है उतना OD है। तो पूरा AC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ AO। पूरा BD को अपने कितना लिख सकते हैं, ट्वाइस ऑफ BO। ये कैंसिल हो जाएगा, तो इस ट्राइंगल में OAB में हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये दोनों बराबर है। सर ये दोनों यदि इक्वल है, ये एंगल यदि 30 है तो ये एंगल भी 30 होगा। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो अपने क्या बोलेंगे सर, एंगल ABO इज इक्वल टू 30 डिग्री। और ये रीजंस एंड एक्सप्लेनेशंस आप लोग को वहां पे लिखना पड़ेगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन दिस, COD पूछा है, COD। तो COD अपने निकाल लेंगे यदि अपने पास ये एंगल आ जाए तो, क्योंकि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, द रीजन विल बी वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये दोनों एंगल बराबर होगा, रीजन क्या होगा, वर्टिकली। तो इस ट्राइंगल में पहले एंगल अपने क्या करेंगे, AOB निकाल लेते हैं। एंगल AOB सर कैसे निकालेंगे, इस ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से, इस ट्राइंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से 180 डिग्री आएगा। दिस इज 30, दिस इज 30, 30 प्लस 30 कितना हो गया सर, 60। 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो बचेगा 120। मतलब सर एंगल AOB 120 है, तो AOB यदि 120 है तो COD भी 120 होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है सर। मूविंग टू द नेक्स्ट, एंगल BOC। सर BOC चाहिए, ये स्ट्रेट लाइन है,
BOC चाहिए अपने को। ये कितना आया सर 120। इस पॉइंट पे टोटल कितना होना चाहिए? इस पॉइंट पे सर ये स्ट्रेट लाइन है, इस पॉइंट पे एक तरफ पूरा 180 होना चाहिए। रीजन क्या होता है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर जिसको अपने बोलते हैं। तो सर पूरा 180 होना चाहिए। यदि ये 120 है तो एंगल BOC कितना होगा? 180 माइनस पूरा 180 होना चाहिए, 180 minus 120 is equal to 60. So angle BOC is equal to 60 degree and this will be your answer. Moving to the next question, question number 2. In the given figure, comma, rhombus ABCD, comma, diagonals intersect at O, full stop, if angle ABO is equal to 135 degree. Angle AB, if angle ABO is equal to 53 degree, find number 1 angle OAB, number 2 angle ADC, number 3 angle BCD. सर फिगर जो है वो रोम्बस है एंड रोम्बस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम्स। ठीक है सर, इसका नामकरण ABCD, इसका डायगोनल्स ये रहा। ठीक है सर, यहाँ पर O है एंड दिस इज 53 डिग्री। इन द गिवन फिगर रोम्बस ABCD है, तो रोम्बस का चारों साइड इक्वल होता है। दे इंटरसेक्ट एट O। O पर कितना डिग्री होगा सर? 90 डिग्री। एंगल ABO ये वाला 53 डिग्री दिया है सर, यहाँ पर ये कितना है 90, ये कितना है सर 53। एंगल OAB चाहिए सर। इस ट्राइंगल में तीनों एंगल को ऐड करने से 180 आना चाहिए। यदि ये 90 है और ये 53 है तो 90 प्लस 53 इज 143। 143 को 180 से माइनस कर देंगे, 180 माइनस 143 is equal to 37 and this will be your answer for angle OAB. Now angle ADC ये वाला एंगल अपने को चाहिए सर। ADC अपने को चाहिए एंगल ADC। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो डायगोनल BD है ना, जो डायगोनल BD है वो एंगल ABC को बाइसेक्ट कर रहा है। ये प्रॉपर्टी में अपने पढ़े हैं कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट द एंगल। तो सर यदि ये 53 है तो ये भी 53 होगा। डायगोनल जो है वो इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। यदि नीचे वाला 53 है तो ऊपर वाला भी 53 होगा। मतलब एंगल ABC कितना हुआ सर? 53 प्लस 53 106। ये जो एंगल ABC है, ये एंगल ABC पूरा कितना होगा सर? 106। नाउ रोम्बस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ पैरेललोग्राम्स जिसका ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होता है। तो सर एंगल ADC कितना होगा? दिस इज इक्वल टू 106 डिग्री एंड द रीजन विल बी opposite angles of a rhombus are equal because rhombus comes under the category of parallelograms. ठीक है। now next angle BCD चाहिए सर, BCD चाहिए अपने को। this is also very easy। ये डायग्राम मान लो ऐसा है, ये वाला अपना 106 है। रोम्बस पैरेललोग्राम के कैटेगरी को बिलोंग करता है, मतलब इसका ऑपोजिट साइड्स क्या है सर? पैरेलल है। यदि पैरेलल है तो ये एंगल और ये एंगल को ऐड करके कितना आएगा सर? इन दोनों एंगल को ऐड करके 180 डिग्री आना चाहिए। यदि ये 106 है तो ये कितना होगा? 180 माइनस 106 which is equal to 74 and this will be your answer. Okay sir, moving to the next question on this, question number 3. In the adjoining figure, comma, ABCD is a square and CDE is an equilateral triangle. Full stop. Find number 1 angle AED, number 2
एंगल EAB, नंबर 3 reflex एंगल AEC। सर इन द ज्वाइनिंग फिगर, मतलब फिगर अपने को दिया हुआ है, इसमें ABCD जो है वो स्क्वायर है, सो दिस इज ABCD। इसके अंदर एक ट्राइंगल बन रहा है लाइक दिस, ठीक है सर, इसको डॉटेड लाइन से अपने ज्वाइन किए। इन द ज्वाइनिंग फिगर ABCD इज अ स्क्वायर, ABCD जो है वो स्क्वायर है। CDE, E कहाँ है सर? E यहाँ है। CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, मतलब सर ये ऐसा हुआ, स्क्वायर का चारों साइड इक्वल होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का तीनों साइड इक्वल होता है, तो ये जितना उतना ये एंड उतना ही ये, तो इस तरीके का डायग्राम बन गया। फाइंड एंगल AED, अपने को ये वाला एंगल बताना है कितना है, एंगल AED। नाउ अपने को मालूम है स्क्वायर का सारा एंगल्स कितना होता है, 90 डिग्री होता है, एंड इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो एंगल होता है वो 60 60 60 होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का कितना होता है सर? 60 60 एंड 60 डिग्री। ठीक है सर, ये बेसिक नॉलेज का अपने को जरूरत था। नाउ इन दिस फिगर एंगल ADE पहले अपने निकाल लेते हैं। सर ये पूरा 90 है, दिस पूरा इज 90, ये अंदर वाला 60 है, तो ये एंगल कितना होगा सर? 30 होगा। एंगल ADE ये वाला अपने निकाल लिए सर, एंगल ADE जो है वो 30 है। नाउ इन दिस ट्राइंगल, देखो हम कट करके निकाल रहे हैं ट्राइंगल को, ये D है, ये कितना आया सर? 30 आया, ये पूरा 90 है, अंदर वाला 60 है, तो बाहर वाला 30। नाउ ये साइड इस साइड से इक्वल है, ये दोनों साइड आपस में इक्वल है, मतलब जितना एंगल ये होगा उतना एंगल ये होगा। तो मान लो x है, तो x प्लस एक्स प्लस 30 कितना होना चाहिए सर? 180। मान लो ये एंगल x है तो ये भी x होगा, x प्लस एक्स प्लस 30 इज इक्वल टू 180, 2x इक्वल टू 150। 180 में से 30 को अपने क्या करेंगे सर? माइनस कर देंगे, तो 180 माइनस 30 इज 150, 150 का आधा कर दो, सो दिस इंप्लाइज x का वैल्यू कितना है सर? 75। मतलब एंगल AED कितना होगा सर? x लिए थे ना, so it is 75 degree. Now moving to the next question on this, angle EAB अपने को बताना है, EAB ये वाला एंगल बताना है। सर ये एंगल जो है वो निकल गया कितना? 75, और ये पूरा कितना है? 90, पूरा 90 है सर, अंदर वाला 75 है, तो बाहर वाला हो जाएगा 90 माइनस 75 विच इज 15 डिग्री। सर ये पूरा जो है ये पूरा 90 है, अंदर वाला 75 है, तो बाहर वाला कितना होगा? 90 माइनस 75 विच इज 15। नाउ नेक्स्ट अपने को इसमें पूछा है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल AEC। रिफ्लेक्स मतलब ये वाला, ये पोर्शन अपने को बताना है। सर ये 75 है, देखो हम यहाँ लाइंस बना रहे हैं तुम लोग के लिए, ये C है, ये E है, ये A है। सर दिस इज 75, सर दिस इज 60, तो ये पूरा ये कंप्लीट एंगल हो जाएगा ना। एक पॉइंट पे टोटल कितना होता है सर? 360। तो अपने क्या करेंगे, इसका रिफ्लेक्स निकालने के लिए 360 में से इन दोनों को ऐड करके 360 में से हम लोग माइनस कर देंगे, इन दोनों को अपने ऐड करेंगे, 75 प्लस 60 इज 135, 360 में से 135 को माइनस करेंगे, so this is 225 degree and this will be your answer. Moving to the next sum, question number 4. क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को ट्रेपीजियम के बारे में नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 में अपने को बोला है इन द adjoining figure comma risk risk is a rectangle, full stop, its diagonals meet at O, find x if OR is equal to 4x plus 2 and OK is equal to 3x plus 7। ठीक है सर, इसमें अपने को बोला है रिस्क इज अ रेक्टेंगल, जो रेक्टेंगल है उसका नामकरण RISK,
रिस्क, इसका जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ पर ये लोग ओ लिया है। इसमें ओ आर यानी ये वाला अपने को दिया है, ओ आर का वैल्यू कितना है सर 4x+2, ओके का वैल्यू अपने को दिया है 3x+7। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि फाइंड x का वैल्यू निकाल के दो। अपने को पता है एक रेक्टेंगल का जो डायगोनल होता है RS इक्वल टू IK, रेक्टेंगल का जो डायगोनल्स होता है वो आपस में इक्वल होता है। नाउ हाफ ऑफ RS इक्वल टू हाफ ऑफ IK, दोनों तरफ हाफ किए, डिवाइड या मल्टीप्लाई जो भी बोल सकते हैं, दोनों तरफ 2 से डिवाइड किए या दोनों तरफ हाफ से मल्टीप्लाई किए। नाउ हाफ ऑफ RS इज OR एंड हाफ ऑफ IK इज OK। OR का वैल्यू सर 4x+2, OK का वैल्यू 3x+7, x इक्वल टू 5 एंड दिस इज द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x। तो सर बहुत ही सिंपल सा सम्स था। ओके, नाउ अब अपने पास थ्योरी है ट्रेपीजियम के बारे में, अपने को डिस्कस करना है ट्रेपीजियम क्या होता है और इसका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या है। ट्रेपीजियम कुछ इस तरीके का डायग्राम होता है जिसमें एक साइड आपस में पैरेलल होता है, ठीक है ना। ओके सर, तो इसका सर मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, a quadrilateral in which one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। क्या बोला सर, a quadrilateral in which one pair of opposite sides, ये opposite sides है, one pair of opposite sides is parallel is called a trapezium। अब इसमें जो है the parallel sides are called the bases of trapezium। सर क्या एक तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना है, the parallel sides are called the bases of the trapezium। जो पैरेलल साइड्स है उसको अपने क्या बोल सकते हैं सर, बेसिस ऑफ द ट्रेपीजियम। एंड इन दिस केस यदि इसका अपने नाम दे देते हैं ABCD, AB इज पैरेलल टू CD, AB जो है वो CD से पैरेलल है। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेपीजियम, ऑलरेडी हम लोग बहुत कुछ यहाँ लिख चुके हैं और प्रॉपर्टीज में एक ही प्रॉपर्टी अपने पास बच रहा है। क्या प्रॉपर्टी सर, एंगल A प्लस एंगल D करने से, सर क्या प्रॉपर्टी है, एंगल A प्लस एंगल D करने से 180 डिग्री आएगा। और ये हर बच्चे को पता है क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, तो इन दोनों को ऐड करके 180 आएगा। रीजन क्या है सर, को जॉइंट एंगल्स, अलाइड एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स, कुछ भी बोल सकते हैं। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। ऑल्सो एंगल B प्लस एंगल C, इन दोनों को ऐड करके भी 180 डिग्री आएगा। तो बेसिकली यही प्रॉपर्टी एक तो अपना ट्रेपीजियम में बचा है, बाद बाकी सब यहाँ पे लिख लिए हैं। तो अपोजिट साइड्स पैरेलल होता है एंड दिस पैरेलल साइड्स आर आल्सो कॉल्ड द बेस, बाद बाकी इसमें और कोई प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, ट्रेपीजियम के अंडर कैटेगरी एक आता है विच इज आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। ट्रेपीजियम के अंडर कैटेगरी आता है एक चीज, एक फिगर जिसको हम लोग आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। सर ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम क्या होता है, ट्रेपीजियम ही होता है बट इसमें क्या है, ये जो नॉन पैरेलल साइड है ये इक्वल होता है, ये सीधा सीधा ट्रेपीजियम ही है। आइसोसेलेस ट्रेपीजियम इज आल्सो अ ट्रेपीजियम ऑफ द सेम कैटेगरी बट दिस टू नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल। तो सर इसका डेफिनेशन, इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ अ ट्रेपेजियम are equal, then it is called an isosceles trapezium। तो सर यदि नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होता है तो उसको अपने आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बोलते हैं। बाद बाकी ट्रेपीजियम का जो प्रॉपर्टीज है वो सारा इसका सेम होता है। बस एक चीज ध्यान रखना, ये साइड इस साइड से यदि इक्वल है इसका मतलब क्या होगा कि जो एंगल A है वो एंगल B से बराबर होगा, जो एंगल C है वो एंगल D से बराबर होगा। ये दोनों साइड इक्वल है ना,
तो इसमें क्या होगा, एंगल ए जो है वो एंगल बी से बराबर होगा, एंगल सी जो है वो एंगल डी से बराबर होगा। बाद बाकी ऊपर में जितना प्रॉपर्टीज अपने लिखे हैं वो सारा प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करेगा। ओके सर।